सरहद पार से फैलाई जाने वाली दहशत गर्दी को पूरी ताकत से कुचला जाएगा। मुसल्लह अफवाज कौम की भरपूर हिमायत से दहशत गर्दों की पनाहगाहों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल सफाया करेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अफसरान से खिताब। कहा, दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों से मुकम्मल बाखबर हैं। दुश्मन की सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सीज की कोशिशें नाकाम होंगी। अफवाज पाकिस्तान के पेशेवराना महारत, बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियों पर यकीन और एतमाद है। बलूचिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाई जारी। 54 दहशतगर्द हलाक कर दिए। दहशत गर्दों से लड़ते हुए 42 शहादतें हुई। DGISPR ने बताया, 4 रोज में बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के 3 वाकयात हुए। मंगी डैम के इलाके में दहशत गर्दों से मुकाबले में 9 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। फितरा खवारिज 18 पुलिस जवानों को यकमाल बनाकर ले गए। जियारत में दहशत गर्दों का घेरा तंग किया तो उन्होंने पुलिस जवान शहीद कर दिए। मुकाबले में 15 खवारिज को जहन्नुम वासिल। तीसरा वाकया आज पेश आया। ऑपरेशन कॉन्वॉय पर हमला किया गया जिसमें एक JCO समेत 11 जवान शहीद हुए। कलदम DLA के 14 खवारिज हलाक कर दिए। और ट्रंप का ईरान से जंग बंदी MOU खत्म करने का ऐलान। नाकाबंदी दोबारा शुरू करने का इशारा। यूक्रेनी सदर से मुलाकात के दौरान कहा, ईरान से डील वक्त का ज़िया है। आज रात भी मुमकिना तौर पर ईरान पर हमले कर सकते हैं। कहा, हमने ईरान की दरख्वास्त पर जनाजे के लिए वक्त दिया, हमने मोहलत दी और ईरान ने 2 बहरी जहाज़ों पर हमला कर दिया। ये पागलपन है। तेल की कीमतें बढ़ी तो मुझे कोई मसला नहीं। अब नए हुर्मुज़ में 3 तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमले के बाद अमरीका का ईरान पर हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है, अमरीकी फौज ने ईरान में 80 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी फिजाई दिफाई निज़ाम समेत कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, साहिली रडार तंसीबात और पासदाराने इनकलाब की 60 से ज्यादा छोटी कश्तियों को निशाना बनाया गया। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है, जजीरा कुशम, बंदर अब्बास और सरक पर हमलों में कई अफराद जख्मी हुए। ईरान की जवाबी कार्रवाई। पासदाराने इनकलाब का कहना है, बहरीन और कुवैत में अमरीकी अहदाफ पर 85 हमले किए। बहरीन में 5वें अमरीकी बहरी बेड़े और कुवैत में अली अल सालिम एयरबेस को निशाना बनाया। अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का भी दावा। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान इराक से वापस तेहरान पहुंच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का अमरीका पर मुफ़ाहमती याददाश्त की खुली खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। अब्बास अराग़ची ने बयान में कहा, ईरान के तेल की फ़रोख्त पर पाबंदियों की बहाली, अमरीकी हमले और हिज़्बुल्लाह के खिलाफ इसराइल की कार्रवाइयों ने जंग के खात्मे से मुतालिक MOU के अहम और बुनियादी हिस्सों को गैर मौसर कर दिया। ईरान अपनी सालमियत, कौमी खुदमुख्तारी और कौमी सलामती के दिफा से गुरेज नहीं करेगा। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बाइस बैनुल अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 6.39% महंगा, $80 से ज़ायद फी बैरल हो गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास की कीमत में 6.5% इजाफा, फी बैरल कीमत $75 हो गई। अमरीका ने ईरान पर तेल फरोख्त करने पर पाबंदी दोबारा आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक फैसला अब नए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के बाद किया। आलमी रहनुमाओं का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात जारी रखने का मशवरा। फ्रांसीसी सदर ने मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर देते हुए कहा, ईरानी हमलों ने मुफ़ाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जी की है। ईरान की जानिब से हमलों का फैसला गलत था। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, ईरान के मसले को खुश असलूबी से हल करना चाहिए। चीन का अमरीका और ईरान से ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करने का मशवरा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, दोनों मुल्क दोबारा जंग की जानिब जाने से गुरेज करें, तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। तनाज़ात का हल ताकत से नहीं, मुज़ाकरात हैं। कतर का अमरीका और ईरान से कशीदगी कम करने का मुतालबा। मैं सदर न होता तो इसराइल का वजूद अब तक खत्म हो चुका होता। शाम हिजबुल्लाह और लबनान के मामले पर हमारी मदद कर सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप की शामी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, शाम पर आयद पाबंदियां हटा दी हैं।
दहशत गर्दी की सरपरस्ती करने वाले मुल्कों की फहरिस्त से भी नाम निकाल सकते हैं। शामी सदर ने शानदार काम किया है। शाम अब इंतहाई मुस्तहकम मुल्क बन चुका है। सदर अहमद अल-शरा ने कहा, शामी अवाम अमरीकी सदर के शुक्रगुजार हैं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की इराक के शहर नजफ में नमाज जनाजा अदा। जुलूस जनाजा में लाखों लोगों की शिरकत। शहीद सुप्रीम लीडर के जसद खाकी को अब करबला ले जाया जाएगा, जहां इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े के अहाते में नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। शहीद आयतुल्लाह अली खामनेई की तदफीन कल मशहद में होगी। ARY न्यूज़ की टीम नाजरीन को हर लम्हा बाखबर रखने के लिए ईरान में मौजूद। कराची के साहिल के करीब लापता कार्गो तैयारे का मलबा समंदर से मिल गया। पाक बहरिया और PMSA का तैयारे में सवार अमले के 5 अरकान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बहरिया का हवाई जहाज भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। K2 बोइंग 737 तैयारे में पायलट मोहम्मद रिजवान, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी और दीगर 2 अफराद सवार थे। तैयारे के कैप्टन रिजवान के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। कराची से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर आरिफ के घर वालों को मुआवजे का इंतजार। शारजा से कराची आने वाले K2 एयरवेज का कार्गो तैयारा गुज़श्ता रात लापता हुआ था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने K2 एयरवेज का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। लापता तैयारे की तहकीकात के लिए ब्यूरो ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की 11 रुकनी टीम इस्लामाबाद से कराची पहुंच गई। बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। फी यूनिट इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्पोज पर होगा। जुलाई के बिजली बिलों में सार्फिन को इजाफी अदायगियां करना होंगी। इस्तेहकाक एक्ट में ताहयात ब्लू पासपोर्ट की तरमीम PP पार्लिमानी लीडर अहमद करीम कुंडी ने पेश की। सूबाई काबीना से जो तरमीम मंजूर हुई उनमें ताहयात ब्लू पासपोर्ट का जिक्र नहीं था। वजीर इत्तलात KP शफी जान की KP असम्बली इस्तेहकाक एक्ट से मुतालिक न्यूज कॉन्फ्रेंस। सोहेल आफरीदी ने स्पीकर KP असम्बली को हिदायत जारी की हैं। स्पीकर को कहा गया, जिन चीजों पर एतराज है पार्लिमानी लीडर्स की मुशावरत से हटाया जाए। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान को पहले ही ताहयात ब्लू पासपोर्ट जारी होते हैं। शौकत यूसुफजई ने कहा, ताहयात ब्लू पासपोर्ट की कानून साजी से सूबाई हुकूमत का लेना देना नहीं। कुछ सियासी लोग इस कानून साजी पर बिला वजह की पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अरकान की मरात और तनख्वाहें कम हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की किसी सियासी रिश्वत वाली कानून साजी पर अमल नहीं होगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का 2 टोक ऐलान। कहा, KP के किसी रुकन को ब्लू पासपोर्ट और ममनुआ बोर हथियार का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत किसी सूबाई असम्बली की कानून साजी पर अमल दरामद की पाबंद नहीं। इस कानून साजी से PTI का दोगलापन जाहिर हो गया। ये लोग VIP कल्चर खत्म करने आए थे, अपने अरकान असम्बली को शाही मराद दे रहे हैं। कराची ली मार्केट में इकबाल मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल मासूम वली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इलाके की फिजा सोगवार। पुलिस ने बताया, गिरफ्तार मुलजिम बच्चे का पड़ोसी है। बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। मुलजिम ने वीडियो बयान में कहा, बच्चे को साथ वाली छत पर रखा था। 2 और साथी भी वारदात में मुलव्विस हैं। पुलिस ने वाक़े की रिपोर्ट वजीर आला सिंध को पेश कर दी। मुराद अली शाह ने कहा, तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन को मजबूत बनाया जाए ताकि मुलजिम को सजा मिल सके। एडिशनल IG आजाद खान ने कहा, तफ्तीश की खुद निगरानी करूंगा। मकतूल बच्चे के वर्सा को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाएगा। वजीर दाखिला सिंध ने DIG साउथ से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हुकूमत की वलीका अस्पताल में HIV केसेस की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। अस्पताल में डिस्पोजेबल तिबी सामान की शदीद किल्लत का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में सिरिंजें, IV कैनुला और दीगर जरूरी सामान गायब था। इंक्वायरी रिपोर्ट में खरीदारी, सप्लाई और अदायगियों का ऑडिट करने की सिफारिश। वफाकी हुकूमत का कराची के वलीका अस्पताल और पठान कॉलोनी में HIV स्क्रीनिंग कराने का फैसला। जराए का कहना है, सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम स्क्रीनिंग करेगा। वफाकी हुकूमत 50,000 HIV टेस्टिंग किट सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को फराहम करेगा। वलीका अस्पताल आने वाले मुश्तबा अफराद के भी HIV टेस्ट किए जाएंगे।
کراچی کے ہر ادارے کو تباہ کرنا پیپلز پارٹی کی اولین ترجیح بن گئی. امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر کہتے ہیں حکومت سندھ کے تحت چلنے والے ملیکہ اسپتال میں 100 سے زائد بچوں میں HIV کیسز رپورٹ ہوئے. یہ انتظامی غفلت اور نااہلی کی بدترین مثال ہے. عباسی شہید اسپتال مسائل کا گڑھ بن گیا. حکومت سندھ ڈاکٹرز کو تنخواہ دینے کے لیے تیار نہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام نیمن کی زیر صدارت اجلاس. لاڑکانہ ٹاکمبر پیپلز بس سروس کا نیا روٹ شروع کرنے کا فیصلہ. شرجیل میمن نے کہا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت خصوصی روٹس متعارف کرانا چاہتے ہیں. سرمایہ کار کمپنیوں کو آپریشن کے لیے فراہم کیے جائیں گے. کراچی میں جلد ماحول دوست EV ٹیکسی سروس شروع کرنے جا رہے ہیں. اب پرفارمنس کے بجائے ہر چیز پر بات ہوتی ہے. کھلاڑیوں پر ذاتی حملے نہیں کارکردگی پر بات ہونی چاہیے. قومی ٹیسٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ سرفراز احمد کہتے ہیں نئے کپتان بابر اعظم سے بات ہوئی ہے. روانگی سے پہلے ٹیسٹ اسکواڈ کا کیمپ کل سے اسلام آباد میں لگے گا. امید ہے ٹیم ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ میں زبردست پرفارم کرے گی. چین میں سمندری طوفان سے تباہی. حادثات میں 20 افراد ہلاک، 270 لاپتہ. صوبہ ہوبے میں 260 کلومیٹر فی گھنٹہ سے چلنے والی ہوائیں عمارت کی 12ویں منزل پر کھڑے شخص کو اڑا لے گئیں. جنوبی علاقے ناننگ میں شدید بارشوں کے باعث ڈیم کی دیوار ٹوٹنے سے نواحی علاقے زیرآب. گوانگشی میں 130,000 افراد محفوظ مقامات پر منتقل. صدر آصف علی زرداری کا چین میں شدید بارشوں اور تباہ کن سیلاب پر گہرے دکھ کا اظہار. ایکس پر پیغام میں متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کی. کہا پاکستان اور چین کی آہنی دوستی ہر آزمائش میں مضبوط اور غیر متزلزل رہے گی. اور بابائے خدمت عبدالستار ایدھی کی 10ویں برسی. عبدالستار ایدھی نے اپنی زندگی کے 65 سال لاوارثوں، غریبوں اور بے سہارا افراد کی خدمت میں وقف کر دیے. عبدالستار ایدھی نے سماجی خدمت کے لیے ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی. ایدھی ایمبولینس کو دنیا بھر میں نجی شعبے کی سب سے بڑی ایمبولینس سروسز کا اعزاز بھی حاصل ہے.